शदीद एहतजाज का सामना है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने हिकमत अमली तब्दील की है और बैरूनी साजिश और दीगर मामलात को पसे पर्दा डालकर महंगाई को बयानिया बना लिया है और एहतजाजी तहरीक का दूसरा राउंड शुरू किया, जिसमें कल उन्होंने मुल्क भर में एहतजाज किया। अवाम से इज्तिमा से खिताब करते उन्होंने कहा कि जब मुल्क तरक्की कर रहा था तो हमारे खिलाफ अमेरिका से साजिश हुई। मैंने न्यूट्रल्स को बताया कि ये वक्त नहीं है कि साजिश को कामयाब होने दिया जाए, लेकिन बदकिस्मती से साजिश कामयाब हो गई, जिसकी वजह से ये महंगाई हुई है। इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि हम भी IMF प्रोग्राम में थे, लेकिन हमने आवाम का बहुत ख्याल रखा और कहा कि साफ शफाफ इलेक्शन है उसकी तारीख जब तक नहीं बनती एहतजाज जारी रखी। जी बिल्कुल। उधर सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने इलेक्शन तरमीमी बिल बगैर दस्तखत के वापस कर दिया। उनका कहना है कि EVMs और जो ओवरसीज पाकिस्तानीज की वोटिंग का जो मामला है उससे दीगर मामलात को पहले जो मुंसलिक है उनको सॉर्ट आउट किया जाए। हुकूमत, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट में मामले की पैरवी और आइन की पासदारी करता रहा हूँ। हुकूमत का IMF के साथ मुआहदा नहीं हो पा रहा और महंगाई आसमान से बातें कर रही है। अब सवाल ये है कि सारी सूरत हाल में हुकूमत अवाम को रिलीफ कैसे दे पाती है, किस हद तक इस पर कामयाब हो पाती है, क्योंकि एक तरफ आइनी मामलात पे हुकूमत को चैलेंजेस का सामना है, माशी मामलात पे हुकूमत को चैलेंजेस का सामना है, और अब तो जो पॉलिटिक्स है वो भी स्टिल और भी खैर इसका टेम्परेचर तो कभी कम हुआ ही नहीं है। आज हमारे साथ समर अब्बास मौजूद हैं, सीनियर एंकर और सहाफ़ी हैं। उनसे ज़रा इस पर राय लेते हैं, उनका तज्जिया लेते हैं कि वो इस सारी सूरत हाल को कैसे देखने। समर, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी ठीक ठाक। गुड मॉर्निंग टू बोथ ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस अर्ली इन द मॉर्निंग। आई होप आप ठीक है। और चूंकि इस्लामाबाद में है तो मैं हमेशा इस्लामाबाद के मेहमान से ये कहता हूँ कि पॉलिटिकल टेम्परेचर रात को मुझे लगा एक बार फिर कुछ दिनों के बाद ये पारा थोड़ा हाई हुआ, जो कि इमरान खान साहब को एक और कैच मिल रहा है महंगाई की सूरत में। सबसे पहले तो इस एहतजाज के बारे में समर आपका क्या तज्जिया है जो रात को हुआ? चूँकि राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि ये एहतजाज इतना मौसर नहीं था, चंद 100 लोग निकले और वो भी 3-4 बड़े शहरों में। आपका क्या तज्जिया? देखिए, गवर्नमेंट ने तो हमेशा बंदे कम ही बताने हैं। दर हकीकत ये एक अच्छा पावर शो था PTI की तरफ से, और मैं ये कहूँगा खान साहब ने जो सेकंड राउंड स्टार्ट किया है हुकूमत के खिलाफ अपनी एहतजाजी तहरीक का, उसमें उन्हें अच्छा आगाज मिल गया है। अच्छा आगाज भी मिल गया है और अच्छा उन्हें कैच भी मिल गया है कि अब उन्होंने स्ट्रेटजी जो कि बिल्कुल तब्दील कर दी है। अब वो साजिश वाले बयानिए को साइड पे रखते हुए खान साहब ने अब ये देखा है कि जो अवामी इश्यूज हैं उन पे अब हमें आगे बढ़ना चाहिए उनको लेकर, और यही सबसे बेहतरीन स्ट्रेटजी हो सकती है। पार्टी के अंदर भी, PTI के अंदर भी लोगों ने खान साहब को मशवरा दिया कि पहले भी आपने जल्दबाजी का मुजाहरा किया और 25 को आपने लॉन्ग मार्च अनाउंस करके अपना सारा मोमेंटम जो था मूवमेंट का उस सारे को मुतासिर किया। इस मर्तबा हमें कोई जल्दी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस दफा ये मशवरा दिया गया खान साहब को पार्टी के अंदर से, ये डिस्कशन जो हुई 2 रोज पहले कि अब हमें इंतजार करना है 1.5 से 2 माह का। ये 1.5 से 2 माह 2-3 वजूहात से बड़े इंपॉर्टेंट होंगे। नंबर 1 ये है कि गवर्नमेंट के अंदर बैठे लोग जो हैं वो जिस तरह के बयानात दे रहे हैं, जिस तरह से खुर्रम दस्तगीर का बयान देना और ये मानना कि एहतसाब अदालतें जो 100 बन रही थी, 100 एहतसाब के जजेस लग रहे थे, हमारी कन्विक्शंस होने वाली थी, ज़ाहिर है उससे उन्होंने अपने आप को मजीद बदनाम किया। इमरान खान के बयानियों को तक़वियत दी कि ये अवाम के लिए नहीं आए बल्कि ये अपने केसेस की वजह से इक़्तिदार में आए हैं। तो दूसरा आप देखें कि जो इस वक्त गवर्नेंस की सूरत हाल है वो इनसे संभाली नहीं जा रही। महंगाई वाले मामले पर मैं थर्ड पे आता हूँ। आप देखें 2 माह से ऊपर हो गए, 2.25 महीने हो गए, अभी तक ना इनसे KP में गवर्नर लगा है, ना इनसे बलूचिस्तान में गवर्नर लग सका है, ना इनसे सिंध में गवर्नर का तकर्रर हो सका है। इतने बुरे हालात, एक दूसरे पे मिसट्रस्ट इतना ज्यादा है। अवामी नेशनल पार्टी जो है वो निकलने लगी है इस हुक्मरान इत्तेहाद से। जब वो निकल जाती है तो 174 से कम होकर 173 पर आ जाते हैं ऑटोमेटिकली। तीसरे नंबर पर जो महंगाई का सबसे बड़ा मामला है, सबसे जो इम्पोर्टेंट मामला है कि उसमें खान साहब की ये कैलकुलेशन आपके जो जून के और जुलाई के जो बिल्स होंगे उसके बाद अवाम की बर्दाश्त बिल्कुल जवाब दे जाएगी। वो पारा जो है ना बिल्कुल पीक पे पहुंच जाएगा। तो दैट वुड बी द राइट टाइम टू स्ट्राइक, कि उस टाइम हमें इस्लामाबाद की तरफ फिर आना होगा, चूंकि अवाम जो है वो भी साथ देख लेंगे। लेकिन मैं खान साहब की इस पॉलिसी से थोड़ा सा जरा मुझे लग रहा है कि वो मिस कैलकुलेट कर रहे हैं पाकिस्तानी अवाम को देखते हुए, क्योंकि ये वो कौम है, वो अवाम है कि अगर आज 500 रुपए भी हुकूमत अगर पेट्रोल की कीमत कर दे तो हसन और अल्लाह यकीन कीजिए कि पाकिस्तानी अवाम लाइन में लगेंगे वो भी खरीदने के लिए। आई सो अग्री विद दैट समर, बट स्टिल जो इमरान खान साहब ने पहले बयानिया बनाया था अमरीकी का, और हर जलसे हर धरने में उन्होंने यही चीख के कहा जी गैर मुल्की साजिश हुई है और ये हमने पहले पता था, ये सारे मामलात हैं। अब एकदम से जो महंगाई पे इन्होंने स्विच किया है
और सेकेंडली ये जो हुकूमत है इसके लिए बहुत अजीब सी और चैलेंजिंग सी सिचुएशन है। अब वो मलबा तहरीक इंसाफ की हुकूमत पे तो डालते हैं IMF प्रोग्राम के हवाले से जी कि उस दौर में अगर इसकी शराइत को पूरा किया जाता है तो आज ये दिन ना देखना पड़ता है, लेकिन स्टिल ऑपोजिशन के लिए तो ये पॉइंट स्कोरिंग मोमेंट है। बिल्कुल देखें, वो जो गवर्नमेंट आज दे रही है तो जिहाद दे रही है, वजाहतें दे रही है कि ये तो सारा इमरान खान साहब का किया जा रहा है, होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन अवाम नहीं मानते। मैंने कल के शो में लोगों से पूछा, इस्लामाबाद के इतवार बाजार में हम लोग गए, वहां जाके हमने लोगों से पूछा कि भाई जरा बताएं कि आप मौजूदा जो महंगाई की हालिया लहर है इसका जिम्मेदार किससे समझते हैं। 80% से ज्यादा लोगों ने मौजूदा हुकूमत को जिम्मेदार ठहराया। हमारे लोगों की भूलने की बड़ी जबरदस्त आदत है, वो याद नहीं रखती चीजों को, वो जो मौजूदा जो हुक्मरान होता है वो उसी को बुरा भला कहते हैं। तो इसलिए जिस तरह खान साहब कहते थे कि पिछले 70 साल का मलबा मेरे पे डाल रहे हैं कि 70 साल का गन जो है मैं कैसे साफ करूं 3.5 साल के अंदर, अब मौजूदा गवर्नमेंट कह रही है जी कि 3.5 साल की जो खराबियां थी उसे हम 2 महीने के अंदर कैसे ठीक कर सकते हैं। लेकिन अवाम जो है वो नहीं मानते इस बात को, चाहे एक दिन की गवर्नमेंट भी हो, लोग कहते हैं जी मौजूदा जो सिटिंग गवर्नमेंट है वो इसकी जिम्मेदार है। अब बड़ी ये शहबाज साहब भी सोच रहे होंगे मुझे किसने धक्का दिया सारे मामले के अंदर। अच्छा, इसमें अब समर एक और जो इसका दिलचस्प पहलू है वो खतरनाक भी है, वो ठीक भी नहीं है हमारे लिए, और वो है हमारे इदारों को सियासत के अंदर लेकर आना। इमरान खान साहब ऐसा लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता टेम्परेचर बढ़ाते हैं। दिस इज द टाइप ऑफ पॉलिटिक्स ही डू कि वो पहले इशारा करते हैं अमेरिका की तरफ, फिर अमेरिका का नाम लेके कहते हैं ओह मैंने उनका नाम नहीं लेना था, फिर नाम लेना शुरू करते हैं, फिर डोनाल्ड लू का नाम लेते हैं और फिर लेते चले जाते हैं। सो इज पाकिस्तान के इदारे पहले इशारा करते थे, अब बाकायदा तौर पर न्यूट्रल्स कहना शुरू हो गए और मुझे लगता है करीब वो कुछ ओहदेदारों का नाम भी लगता है ऐसा कि लेना शुरू हो जाएंगे। इसको आप इस टाइप ऑफ पॉलिटिक्स को आप कैसे देखते हैं? अब तो इमरान खान साहब मुसलसल किसी इदारे के ऊपर ऐसा लगता है ट्रस्ट नहीं करे। सुप्रीम कोर्ट को कहते हैं रात 12 बजे क्यों खुली, न्यूट्रल्स को कहते हैं मैंने इनको बताया, इन्होंने साजिश होने दी, इलेक्शन कमीशन पे उनका ट्रस्ट नहीं है, हुकूमत पे तो वैसे ही नहीं है। व्हाट डज इमरान खान वांट? देखिए, अब जो खान साहब चाह रहे हैं कि मुल्क में फौरी इंतखाबात हो जाए, अवाम की अक्सरियत भी चाहती है कि इंतखाबात हो ही जाएं, ये सारा मामला जो है वो दोबारा से जरा चीजें बेहतरी की तरफ शायद चली जाए, उसमें ये गैर यकीनी जो है ये शायद टल जाए। लेकिन हकीकत ये है कि जो हम बात कर रहे हैं कि इस वक्त जो हमारी मुआशी सूरत हाल है उसमें इस वक्त इंतखाबात जो हैं वो हम अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि हमें चाहिए स्टेबिलिटी इंतखाबात के अंदर नहीं है। इंतखाबात अगर आप कराते, जिस अभी आपने बात की भी कि खान साहब का बिल्कुल भी एतमाद नहीं है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर, दीगर इदारों पर, ना सुप्रीम कोर्ट पर है ना फौज पर है। आज अगर इंतखाबात हो जाते हैं, खान साहब ने उसके नताइज को तस्लीम नहीं करना, वो फिर सड़कों पर होंगे। खान साहब जीत जाते तो नून लीग सड़कों पर होगी। तो इसलिए किसी एक फरीक ने सड़कों पर होना है, इसलिए इंतखाबात के अंदर स्टेबिलिटी नजर नहीं आ रही। और दूसरी इमरान जो सबसे खतरनाक ट्रेंड इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हम देख रहे हैं, जो ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं पंजाब के 20 हलकों में और सिंध में भी आते देखा है 240 के ज़िमनी इलेक्शन पे जिस तरह की पुरतशद्दद सियासत जो है शुरू हो चुकी है, इंतखाबी सियासत, ये बहुत खतरनाक ट्रेंड है। ये पाकिस्तान जंगी की तरफ लेके जा रही है। जो हमने हीट बढ़ा दी है पॉलिटिक्स के अंदर, ये बड़ी खतरनाक है। ठीक है समय, टाइम हमारा खत्म हो गया। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया और अपना तजिया हमारे सामने रखा। सीनियर एंकर पर्सन और साफी समर अब्बास हमारे साथ मौजूद थे। तजिया आपने सुना, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद